तो व्रत का सही मायने एक्चुअली जो लोग व्रत रखते हैं उनको ही ये नहीं मालूम कि व्रत का सही मायने क्या है, व्रत का मतलब क्या है, व्रत रखते क्यों हैं। एक्चुअली व्रत जिसको बोलते हैं उपवास, व्रत का सही मायने क्या है कि उपवास, उस ऊपर वाले के वास, उसके परमात्मा के पास रहना। तो व्रत का मतलब है जिस दिन व्रत रखो तो उसकी परमात्मा की उस्तति में लीन हो जाओ, उस देवी देवता ईष्ट परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। और जब लीन हो जाओगे तो आपको भूख की प्यास की चिंता ही नहीं रहेगी। जैसे देखो छोटे बच्चे जब खेलते हैं, खेलों में लीन हो जाते हैं, उनको भूख का प्यास का कुछ नहीं, वो मस्ती में रहते हैं। जब तक उनका खेल खत्म नहीं होगा उनको कोई भूख नहीं लगेगी, कोई प्यास नहीं लगेगी, वो उसी में मस्त है, उसी में लीन है। वो होती है भक्ति। जैसे आप देखो डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी भी फील्ड का आदमी है, इवन कोई, अब देखो आप लोग देखते हो मिस्त्री लेंटर डाल रहे हैं। अब उनको ये नहीं कि 1 बजे लेंटर बंद कर देना है और या डॉक्टर को ऑपरेशन बंद करना है, या इंजीनियर को कोई काम कर रहा है उसको बंद कर देना है, भाई मेरे को 1 बज गया है, मेरे को खाना खाना है। वो नहीं, वो जब तक काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो लीन है, उसको भूख का पता ही नहीं है, उसको टाइम का भी नहीं पता है। वो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसको वो भूख प्यास से, जैसे वो खत्म हो गया उसके बाद उनको भूख का, उसको प्यास का, उनको ये खाना है वो खाना है। तो इसी तरह जब व्रत रखते हैं तो व्रत में आप इतने लीन हो जाओ उस परमात्मा की, उस इष्ट देवता की, उस देवी देवता जिसको भी मानते हो, जिसके लिए व्रत रखा है, उसमें इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं, शुद्ध बुद्धि खो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं भूख क्या है, प्यास क्या है। अब होता क्या है, इसका उल्टा होता है। अब देखो जी, पहले तो एक हफ्ता पहले तैयारी शुरू हो जाती है, अगले हफ्ते व्रत है, वो पहले से शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 दिन पहले, भाई परसों व्रत है, आज खा लो, कल भी खा लो, भाई कल व्रत है मेरा। और उसके बाद क्या होता है, जिस दिन व्रत होता है, व्रत के लिए स्पेशल पकवान आते हैं। वो व्रत उस इष्ट देवता या उस भगवान के लिए व्रत या उसकी स्तुति के लिए कोई मायने नहीं है। बस हमें आज ये खाना है, आज एक अलग टाइप का खाना है, शाम को व्रत रखा है यार ये खाना है। वो सारा दिन भूख और प्यास ही मन में घूमती है। उस इष्ट देवता, उस देवी देवता या उसकी उपासना का कोई मतलब हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो हम एक व्रत को भी ना एक मतलब एक फेस्टिवल सा बना दिया है। उस व्रत का कोई मीनिंग नहीं है, ना उसका कोई हमारे को लाभ मिलता है और ना ही उसका कोई फायदा होता है। मतलब जैसे ना तो स्वास्थ्य लाभ है, व्रत को अगर स्वास्थ्य लाभ से भी देखा जाए, अगर आप साइंटिफिक देख लो कि एक दिन खाना नहीं खाना, तो खाना नहीं खाना, खाने के बारे में सोचना भी नहीं है। अब सारा दिन तो खाने के बारे में सोचते रहे, हम सोचते रहे तो वो मन तो हमारा उधर ही है, वो मन तो हमारा डिस्टर्ब ही है। हमने एक और दिमाग में टेंशन पैदा कर ली कि आज खाना नहीं खाया हमने। परंतु अगर आप मन को कंट्रोल कर लो, ये व्रत का मतलब यही है, मन को, भूख को आपने कंट्रोल कर लिया है। जब आपने कंट्रोल कर लिया है तो आपको लगेगा कि यार आज हमने खाना नहीं खाया है, हम उस परमात्मा की उस्तत में बैठे हैं, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और जो परमात्मा की प्राप्ति है वो भी होगी। परमात्मा भी खुश होगा, जो आपने मन्नत मानी है, जो भी माना है, तो वो पूरी भी होगी, क्योंकि पूरी तभी होगी ना अगर उसको मन से करोगे। अब मन से तो करते नहीं, फिर हम ब्लेम करते हैं, यार भगवान ने तो हमारे को दिया नहीं, हमारे को ये तो दिया नहीं। तो वैसे तो इसके व्रत के साइंटिफिक मीनिंग है कि एक दिन खाना छोड़ोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, आपको उसको रिवर्ट करते हो। लेकिन वो चलो जो मानते हैं धार्मिक टाइप के हैं वो उसको, लेकिन पूरा तो करो। जो दूसरों को साइंटिफिक तरीके से मानते हैं तब भी उसको पूरा करो कि आज हमने कुछ नहीं खाना, भाई तरह तरह के पकवान नहीं खाने हैं, तभी तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको। तो इसलिए जो भी करते हो उसको मन से करो, जो मन से करोगे तो उसका फायदा होगा।